सभी भक्तों को मेरा प्रणाम, आपके हृदय में विराजमान प्रभु को भी मेरा प्रणाम। आज यहाँ लेस्टर के अंदर श्री सनातन मंदिर में हम विराजमान हैं। प्रभु का द्वार है और इस द्वार के अंदर प्रभु की दिव्य शक्ति समाहित है। जब भी इस मंदिर में आते हैं तो एक हृदय से ऐसा भाव होता है कि वास्तव में यहाँ भगवान की प्रतिमा कितनी सुंदर है। भगवान की प्रतिमा इतनी सुंदर तो प्रभु कितने सुंदर होंगे। इस बात को लेकर के यहाँ के जो प्रमुख है श्री सनातन मंदिर के विभूति बहन आपका स्वागत करते हैं। हम संत संदेश और संतों की जब चर्चा होती है तो यही बात होती है कि भाई मंदिर तो विश्व के अंदर है, मंदिर लोग चलाते भी है, मगर एक नारी शक्ति होने के बाद जो जब आप मंदिर चलाते हो तो उसके अंदर एक अलौकिक शक्ति आती है। तो ये मंदिर कितने साल से है? पहले तो मेरा प्रणाम और धन्यवाद। इस मंदिर 1969 में खरीदा हुआ था। शुरुआत तो तब से हुई और 1970 में काम पूरा हो गया, पेपर वर्क सब कुछ। और 7 तब तो वो चर्च था, पूरे का पूरा चर्च था। और बाद में एक बार खरीदा गया, तब से मंदिर बनाने का प्रयास शुरू हुआ। 1972 से वो काम शुरू हुआ और 1974 में खत्म हुआ। तब हमारी पहली मूर्ति प्रतिष्ठा हुई थी। So first is 1974, right, okay. When Shri Radha Krishna arrived. Oh, right. અને ત્યારે ગુજરાતીમાં કહીએ તો ભગવાન વિરાજમાન થયા, જી પ્રતિષ્ઠિત થયા। ત્યારબાદ તમે જો તો શિવ શક્તિ પધાર્યા અને એના પછી 80s માં રામ દરબાર, લક્ષ્મીનારાયણ અને अन्य બીજા દેવતાઓ, દેવી દેવતાઓ સ્થાપિત કરવામાં આવ્યા। તમે જુઓ તો અત્યારે માર્બલનું મંદિર દેખાય છે। એ કામ 90s માં શરૂ થયું હતું અને 2001 में वो खत्म हुआ। 2001 में क्या हुआ था कि भारत से, जयपुर से ये पूरा मार्बल यहाँ शिफ्ट हुआ और जो हम देखते हैं एचिंग और जो कार्विंग हुआ है वो पूरा यहाँ बना। कारीगरों ने यहाँ काम पूरा यहाँ मंदिर में किया और 2001 में नया मंदिर बन गया। तो ऐसा है। आपने बहुत मेहनत की है, क्योंकि देखो पत्थर को इंडिया से लाना और कारीगरों को लाना, ये बड़ी मेहनत है। आप धन्यवाद के पात्र है, क्योंकि ये जो कार्य है आप अपने घर के लिए तो किया नहीं है, समाज के लिए किया। और समाज इस बात को लेकर के धन्य तो करेंगे या नहीं करेंगे, मगर प्रभु तो खुश होंगे कि मेरा कार्य एक अच्छा हो रहा है यहाँ। जी विभूति बहन, यहाँ इस मंदिर में क्या प्रवृत्ति होती है? क्या क्या लोग आते हैं? भजन, कीर्तन, सत्संग, कथा, क्या क्या होता है यहाँ? इस मंदिर में खास तो हमारा शिव जी का अभिषेक 4 बार होता है। जी नित्य दैनिक शिव पूजन होता है, अभिषेक वगैरह। और 3 बार आरती होती है। साल में तो बहुत ही त्योहार आते हैं, वो सब हम मनाते हैं, लेकिन हर रोज का जो देखते हैं तो कार्यक्रम शेड्यूल बहुत बिजी रहता है। राइट। बहनों का सत्संग होता है। शनिवार को हमारा सुंदरकांड का पाठ होता है। राइट। नित्य शनिवार और हनुमान चालीसा का पाठ होता है। संडे को चिल्ड्रन सेशन होती है, शिशु कुंज के नाम से चलती है। वो 72 से शुरू हुई थी और अब तक भी चलती है। तो वो है। बाकी तो हम विष्णु सहस्त्र नाम हर 11 में 11 ओके एकादशी के दिन जी एकादशी के दिन होता है। फिर
इतना बिजी रहते हैं हम, क्योंकि चिल्ड्रंस की एक्टिविटीज जो गुजराती पढ़ना है, जी। म्यूजिक पढ़ाते हैं, हमारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज चलती है। और कोविड दरमियान तो बहुत ही काम हुआ, क्योंकि हमारे पास वो फूड बैंक हुई थी, तो समाज वो को भी हम चलाते थे। अन्नपूर्णा का कार्य जी किया जी, आपने। जी। और समर स्कीम होती है, तब जी। हम जो फैमिलीज को खास ज़रूरत होती है उन लोगों को मदद रूप करते हैं, बालक को पालते हैं। we have activities running through the whole day for children. And during the pandemic, during the COVID lockdown, what we did was we made activity packs. तो उस एक्टिविटी पैक से क्या हुआ कि जो लोग घर में बैठे हुए बोर हो जाते थे या फिर बाहर नहीं निकल पाते थे, इनके लिए हमने एक्टिविटीज़ बनाई ताकि उनका मन स्वस्थ रहे। हमारे यहाँ चिल्ड्रन ने अभी वृक्ष का रोपण किया सिटी में। तो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना भी हम बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। नहीं, ये तो वृक्ष तो प्रकृति और प्राण की जो मैं हर वक्त बातें करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर का एक प्रसाद है जी। प्रकृति, और उसको आप चैलेंज करोगे तो कोविड जैसी चीज आ जाती है ना। बहुत सुंदर विभूति बहन, मंदिर का जो आपकी कार्य पद्धति है और जो मंदिर की साथ साथ जो समाज को आप जोड़ करके चलते हो। मैं तो काफ़ी बार इस मंदिर में आया हूँ और आपने बड़ा अच्छी तरह से स्वागत भी किया है, और क्योंकि देखो जहाँ फर्ज तो है बहुत और अच्छा लगता है यहाँ मंदिर में। और दूसरी बात कि लेस्टर में यहाँ कोई लेस्टर से बाहर हो कोई व्यक्ति यहाँ आना चाहता है तो यहाँ नजदीक स्टेशन कौन सा है? पास में ट्रेन स्टेशन भी है लंदन रोड पे, तो आप वहाँ ट्रेन से आते हो तो वहाँ आप उतर सकते हो। और बस से आना है तो भी सिटी में से बहुत ही बस आती है। जी जी। तो ये अपना जो मंदिर है वो एग्जैक्ट कौन से रोड पे है? वेमथ स्ट्रीट ऑफ कैथराइन स्ट्रीट। और बहुत ही लोग आते हैं, कोच ट्रिप्स तो काफी आती जाती रहती है, बहुत ही आती जाती है। तो फिर नहीं, बहुत पुराना मंदिर अपना और बहुत विशाल मंदिर है, तो बहुत अच्छी बात है विभूति बहन। मैं इतना ही कहूँगा कि प्रभु और आपको शक्ति दे, भक्ति दे, और विभूति तो है ही आप खुद और उसमें समाज को भी एक धर्म से जोड़ने का मौका मिलेगा। मंदिर से भी जिनका मन स्थिर नहीं है वो मंदिर में आकर के मन की स्थिरता प्राप्त करेंगे, और जो सत्संग और कथा और वार त्योहारों के माध्यम से एक मन का भी एक आनंद प्राप्त रहेगा। शिवालय की हम बात कर रहे थे, अभी विभूति बहन ने बताया कि हम 4 बार अभिषेक करते हैं, पूजन होता है। तो विभूति बहन, यहाँ जो पूजन होता है उसमें संकल्प लिया जाता है कि कोई किसी को भाई कोई बर्थडे है कि कोई अच्छा दिन है, तो इसीलिए क्या है 4 बार जो अभिषेक करते हैं उसके लिए? 4 बार हम अभिषेक करते हैं और संकल्प भी ले सकते हो। जी जी। जैसे आपने बताया, किसी का बर्थडे है हो, भाई मुझे एनिवर्सरी हो, एग्जाम्स, बच्चे की एग्जाम्स हो, या तो डेथ एनिवर्सरी भी हो तो भी जी। लेकिन जो कोई कुछ भी ऐसा खास नहीं होता है तो भी हम नित्य अभिषेक करते हैं। नहीं, बहुत सुंदर बात है। और 4 बार यानी कि समय क्या है? सुबह में 8 बजे होता है। अरे वाह। फिर 12 बजे के बाद, आरती के बाद होता है। फिर 4:30 बजे होता है और शाम को 8:30 बजे। अरे वाह। मेरे ख्याल से ये जो परंपरा है कई मंदिर वाले को भी सीखना चाहिए कि भाई जहाँ शिवालय है तो रुद्राभिषेक जरूरी है। कई बार मंदिरों में मैंने ये भी देखा कि शिवालय बन गया है तो वहाँ एक भी बार पूर्ण रूप से अभिषेक नहीं करते, मगर ये यहाँ श्री सनातन मंदिर की परंपरा मुझे बहुत अच्छी लगी, 4 बार अभिषेक करना। और मैं अपने टीवी के माध्यम से ये भी जो मंदिर चला रहे हैं, चाहे वो चेयरमैन हो, चाहे ट्रस्टी हो, चाहे पंडित हो, तो उनको मैं प्रार्थना करूंगा कि भाई ये जो है परंपरा अपने मंदिर में भी चालू करो।
जी, क्योंकि रुद्राभिषेक से क्या होता है कि पूरे ब्रह्मांड का अभिषेक, एक पिंड है शिव जी का, जी और शिव का अभिषेक करो यानी कि पूरे संसार का अभिषेक, तन से, मन से, धन से जो भी लोग दुखी है उनको भगवान शिव शक्ति देते हैं। जी, क्योंकि वैसे तो हम मानते हैं कि शिव जी मुक्ति के दाता है, बिल्कुल, लेकिन हम समझाते जब बच्चे लोग आते हैं कि शुरुआत भी शिव जी से होती है और अंत भी शिव जी से बिल्कुल होता है। सही बात बताई, क्योंकि वहां शास्त्र में लिखा है ना, धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष। मुक्ति तो मोक्ष चतुर्थ है, मगर उससे पहले धर्म भी शिव जी देते हैं। जी अर्थ, जो पैसे की बात करते हैं, जी, वो अगर लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती तो कुबेर की पूजा करते हैं, शिव जी वहां आ गए। सही बात। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष यानी कि जो जीवन को वंश की वृद्धि करनी है तो फिर शिव जी की आराधना। जी तो लोगों के दिमाग में आपने बहुत सही बताया कि भाई मुक्ति के भगवान देवता है, मगर मुक्ति भी देते हैं और भक्ति भी वही देते हैं। जी, और हरि और हर दोनों जहाँ विराजमान है। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो मानते हैं कि शिव जी भी प्रतीक्षा करते हैं हमारे कृष्ण जी का, और बिल्कुल। कृष्ण जी भी पूजा करते हैं शिव जी का। रसेश्वर शिव जी का नाम कहाँ से बना? रस लिंग बना करके भगवान कृष्ण ने महाभारत के युद्ध से पहले शिव जी की आराधना की। जी, तो ये तो बिल्कुल एक दूसरे के पूरक है। तो ये सब चीजें जो है भगवान की आराधना, भगवान के शिव की आराधना। और मैं बार बार कहता हूं कि जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर लोगे, आपके पास गाड़ी होगा, घोड़ा होगा, बंगला होगा, सब कुछ होगा, मगर भगवान की भक्ति नहीं होगी तो आपकी जीवन की शक्ति कुछ भी नहीं है। जीवन, शरीर, शरीर के अंदर प्राण है, प्राण के बिना शरीर नहीं चल सकता, वैसे ही भक्ति के बिना भी, शक्ति के बिना भी शरीर नहीं चल सकता। हमारे कुल, हमारी परंपरा, हमारी आध्यात्मिकता, हमारी सनातन की उस संस्कृति को लेकर के जब हम बात करते हैं तो आपके घर में चाहे छोटा मंदिर हो, फिर भी आप उस मंदिर में जाना, जो ग्राम देवता जिसको कहते हैं, स्थान देवता जिसको कहते हैं, उस ग्राम देवता की पूजा, आराधना, अर्चना जीवन के अंदर बहुत कुछ आगे ले जा सकती है। यहाँ विभूतिबेन ने जो कार्य समाज के साथ मिल करके समाज को जो देने की क्रिया की है वो वास्तव में वर्णनीय है। विभूतिबेन, आप कितने साल से प्रेसिडेंट हो यहाँ? 7 साल से। 7 साल से? लेकिन इससे पूर्व में असिस्टेंट सेक्रेटरी थी। अरे वाह। और जब मैं बची थी शिशुकुंज में आती थी, और हमारे पापा भी यहाँ के प्रेसिडेंट हो चुके हैं। अरे वाह, अरे तो वाह। फिर तो उस मुझे परंपरा से वो ज्ञान मिलते रहता है। जी, और ये जी। बात बताइए अच्छी कि सेक्रेटरी को तो सब कुछ प्रधान से भी ज्यादा पता होता है, तो उसके बाद आप प्रधान बने, तो ये बहुत एक आपको मैं कॉन्ग्रेचुलेसन और धन्यवाद कहूंगा। और बनने के बाद उस शक्ति को पचाना वो भी बहुत बड़ी बात होती है। जी जी, क्या है कि हमारे समाज में तकलीफ भी आती है, और हम गौरव से काम भगवान की कृपा से कर भी सकते हैं, क्योंकि शक्ति का हम बहुत आदर करते हैं। लेकिन क्या हुआ कि मैं पहली महिला प्रेसिडेंट हुई, तो थोड़ा चैलेंजेस भी आया था। ये तो देखो, जितना आप ऊपर जाओगे ना, इतने पवन बहुत आएंगे। जी, जीवन, द प्रॉब्लम इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, कम आउट फ्रॉम द प्रॉब्लम इज अ आर्ट ऑफ लाइफ। और चैलेंजेस जब आती है तो उसका मतलब ये है कि जो हम कर रहे हैं वो दूसरा करने के लायक नहीं है, इसीलिए वो चैलेंजेस करवा रहा है। मगर देखो, भगवान जो चाहता है जी, वो हम कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि सत्ता, संपत्ति और सौंदर्य किसी की रहती नहीं है। जब सत्ता मिल जाए तो दास बन के कार्य करोगे तो वो हमारे जो दास है वो और कार्य करेगा। और गुरुजी, मैं एक बात बता सकती हूँ कि यहाँ की खासियत ये है कि हमारे जो कृष्ण जी है जी, आपने बोला कि प्रतिमा तो बहुत सुंदर है, जरूर मैं सहमत हूँ कि प्रतिमा बहुत सुंदर है, लेकिन हम मानते हैं कि वो साक्षात भगवान हमारे पास विराजमान है। आप जो भी आपके मन में संकल्प हो, विचार हो, वो जान जाते हैं, और हमारे साथ आप टाइम लेकर इनके सामने खड़े हो जाते हैं तो वो बात भी करते हैं। हमारा खुद का अनुभव है कि बहुत ही लोग ने बताया है कि जो मंदिर में आते हैं, दर्शन करते हैं, उनके मन में जो भी संकल्प है, जो भी दुविधा है, जो भी प्रश्न है,
वो तुरंत सॉल्व हो जाते हैं। तो ये श्री सनातन मंदिर में इच्छा पूर्ति भगवान कृष्ण स्थापित है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। बहुत अच्छा लगा विभूति बहन, ये आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति और समाज के माध्यम से जो मिला हुआ फल वो आपने बात की। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि ये श्रद्धा और बढ़े, समाज को इस चैनल के माध्यम से जिस तरह आपने बताया भगवान कृष्ण की उस प्रतिमा इच्छा पूर्ति करती है, तो आप सब लोग आइए, इस मंदिर का दर्शन कीजिए, साथ दीजिए, सहकार दीजिए, सबका साथ सबका विकास, इस सूत्र से आप चलोगे। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी भी यही कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। इंग्लैंड के सारे मंदिरों को एक दूसरे को मंदिर से जोड़ने की क्रिया हमारे संस्कार टीवी के माध्यम से जो कर रहे हैं, खूब खूब धन्यवाद। बुद्ध बहन, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।